वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 5 रमज़ान का एक ऐसा अमल आपको आज तोहफ़तन दे रहा हूँ कि अगर आप पर पहाड़ों जैसी मुसीबतें हैं, तकालीफ हैं, टेंशनें हैं, रुकावटें हैं, अल्लाह उनको ज़र्रात की शक्ल में रेज़ा रेज़ा करके ख़त्म कर देगा। आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। आपके ऊपर अगर पहाड़ों जैसा बोझ है ना कोई, वो बोझ खत्म हो जाएगा। और अगर आपके ऊपर कोई मुसीबतें ला रहा है और जरिया बन रहा है और वो चाहता है कि आप मुसीबतों ही में रहें, तो वो खुद भी गिरफ्त में आ जाएगा और आपसे दूर हो जाएगा और आप पर वार करना छोड़ देगा और मुसीबतें भी आपसे दूर हो जाएंगी। याद रखें, मुसीबतें 3 किस्म की होती हैं। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। कुरान कहता है जो भी फसाद है ज़मीनों खुशकी में या समंदरों में, बंदों का अपना किया धरा है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। अल्लाह कहते हैं जो तुम पे मुसीबत आती है वो तुम्हारे हाथ की किया धरा है। तुम जो बदअमलियां करते हो, तुम जो जुबान से किसी के साथ झगड़े करते हो, फसाद करते हो, तो वो तुम्हें बोझ में आके जादू कर देता है, या तुम्हें वार करता है, तुम्हें हाथ से नुकसान देता है, या तुम किसी जिन का नुकसान कर देते हो तो वो भी जिन्नात बदला लेते हैं, या वो अपने शर के तौर पे आपको नुकसान पहुंचाते हैं। अब 3 किस्म की हैं। एक, आप अपने हाथ का किया धरा, आप खुद जो है अल्लाह की नाफरमानी करके, बदअमली करके मुसीबतों को दावत देते। एक, कोई बंदा आपको नुकसान पहुंचाता है। एक, कोई जिन आपको नुकसान पहुंचाता है। अब ये 3 मुसीबतों की किस्में मैं आपके सामने कुरान और सुन्नत से बयान कर रहा हूँ। अब आप चाहते हैं कि अल्लाह के अताब से भी पकड़ से बच जाएं। आप ये चाहते हैं कि आप इंसानों की लाई हुई मुसीबतों से ही बच जाएं, और आप ये चाहते हैं कि आप जिन्नात के वार से ही बच जाएं जो मुसीबतें आप पे ढा रहे हैं। वो तो आपको नजर ही नहीं आ रहा और वो आपको तकलीफ दे रहे हैं। कभी आग लगा देते हैं, कभी माल को चोरी कर लेते हैं, कभी माल में जवाल ले आते हैं, कभी सेहत में जवाल, कभी बच्चों में नुकसान, घर में नुकसान, मुसीबतें ही मुसीबतें। एक मुसीबत जाती है, दूसरी आ जाती है। लोग रोते हैं मेरे पास आके, मुसीबतें साथ ही नहीं छोड़ रही, बस साथ जुड़ी हुई हैं। अब ये अमल आपको दे रहा हूँ, मुसीबतें आपसे भाग जाएंगी इंशाअल्लाह। पहाड़ों जैसी मुसीबतें भी जर्रा जर्रा हो जाएंगी। अब पहली बात, तौबा इस्तिग़फ़ार करें इस माह मुक़द्दस में। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। अल्लाह कहते हैं तुम्हारे हाथ का किया धरा है, मैं इसलिए तुम पर आजमाइशें भेजता हूँ, मुसीबतें। वयअफू अन कसीर, बहुत से गुनाह तो तुम्हारे मैं माफ कर देता हूँ, मैं नहीं उनकी मुसीबतें भेजता, लेकिन हर गुनाह कोई न कोई मुसीबत लाता है। अल्लाह तो गफूर रहीम है। वयअफू अन कसीर, बहुत से माफ कर देता है, वरना हर गुनाह पे पकड़ आए तो इंसान सांस ही ना ले सके। तो आपने बंदों की वार से जो मुसीबतें आई हैं, या जिन्नात जो मुसीबतें भेज रहे हैं, ला रहे हैं, आपके घर में नाइतफाकी ला रहे हैं, टेंशन ला रहे हैं, माल को नुकसान देते हैं, घर का नुकसान करते हैं, सेहत का नुकसान करते हैं, इन सारी चीजों से बचने के लिए सिर्फ आपने सूरह इब्राहिम के आखिरी रुकू की आखिरी आयत का हिस्सा है, बिल्कुल आखिर में यह आयत का हिस्सा है, इन्नल्लाह अजीजुन ज़ुन्तिक़ाम, इन्नल्लाह अजीजुन ज़ुन्तिक़ाम। बस इसको आपने 70 बार पढ़ के दिन या रात किसी लम्हे दुआ कर लें, अल्लाह आपसे मुसीबतें ज़ाइल कर देगा, पहाड़ों जैसी मुसीबतों को हटा देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।